हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या जो सविनय अवयव आंदोलन है वो कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 3 लेक्चर से यही आंदोलन चल रहा है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आज। आधुनिक युग हमारा चल रहा है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंदोलन का पतन कैसे हुआ था। इसके बाद हम देख लेंगे आंदोलन के पतन से पहले एक चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेंस में आपसे पूछ सकते हैं। मेंस में आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि जो आंदोलन है उनका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो संपूर्ण भारत में था। संपूर्ण भारत में लोगों ने इसका नेतृत्व किया था बढ़ चढ़कर। तो हम देखते हैं किन लोगों ने इन आंदोलन का बढ़ चढ़कर नेतृत्व किया था। तो हम देखते हैं जैसे समाज के विभिन्न वर्गों ने इसमें हिस्सा या भाग लिया था। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। और गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने विशेष रूप से महिलाओं को इस आंदोलन में शामिल होने का क्या आग्रह किया था। तो महिलाओं के द्वारा क्या भूमिका रही थी इस आंदोलन में? तो महिलाओं के द्वारा कपड़ों की दुकान हो गई, जैसे शराब की दुकान हो गई, या अन्य कोई भी दुकान है, उन पर क्या धरना दिया गया। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। तो किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा कपड़ों की दुकानों, शराब की दुकानों आदि पर क्या धरना दिया गया और उससे विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद छात्रों के द्वारा भी इसमें क्या सक्रिय भूमिका निभाई थी, क्योंकि जो गांधी जी का जो आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया था आंदोलन, वो हमारे भारत को स्वतंत्रता की ओर लेकर जा रहा था। इसलिए छात्रों ने भी इस आंदोलन में क्या बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसके बाद हम देखेंगे जो मुसलमानों की भागीदारी क्या इसमें नगण्य रही। तो क्या मुसलमान इसमें कम शामिल थे, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था, जैसे हम देखते हैं 1909 के जो भारत परिसर अधिनियम है उसमें क्या मिंटो के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, जिससे क्या पाकिस्तान विभाजन की मांग उठने लगी। तो इस चीज के चलते मुसलमानों की क्या भागीदारी इस आंदोलन में कम थी। इसके बाद हम देखेंगे तो व्यापारी वर्ग हो गया और छोटे व्यवसायी हो गए। जैसे हम देखेंगे जैसे जिनकी किराने की दुकान है या छोटे लोहार हो गए। तो जो छोटे वर्ग के व्यवसायी लोग हैं उनने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से क्या भाग लिया था। इसके बाद देखेंगे हम जनजातीय लोगों ने। तो जनजातीय जैसे हो गए भील जनजाति हो गई, कोण जनजाति हो गई, प्रमुख जनजाति। इसमें हम देखते हैं तो कहाँ पर ये मुख्य रूप से तो मध्य प्रांत में देखने को मिलेगी आपको। झारखंड में इनकी सक्रिय भूमिका थी, छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे जो स्टेट है वहाँ पे जनजातियों का जहाँ ज़्यादा संकेंद्रण था, वहाँ पे जनजातीय लोगों ने क्या नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। इसके बाद किसानों ने भी क्या सक्रिय भूमिका निभाई थी, क्योंकि किसानों को जो अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर अधिक कर लगाया गया था, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसानों ने भी इस आंदोलन में क्या सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम देखेंगे ये जन आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब हम देखेंगे कि आंदोलन का पतन कैसे हुआ था। तो परिणामतः क्या चीजें हुई थी? निर्ममता पूर्वक दमन के बाद भी यहाँ आंदोलन क्या तीव्र गति को देखकर जो लॉर्ड इरविन ने क्या महात्मा गांधी से समझौते का क्या प्रयास किया। तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, तो उस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो इरविन थे। इन्होंने सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि हानि जो जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भी हानि हुई है या तो उनका हर्जाना मिलेगा। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को
गांधी इरविन समझौते के बाद क्या ये जो आंदोलन है सविनय अवयव आंदोलन उसको वापस ले लिया गया। तो ये हमारे आज के लेक्चर में ये जो सविनय अवयव आंदोलन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया कैसे लिखना है, 7 मार्क्स में देख लिया और 11 मार्क्स में। इसके बाद हमने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्चुअल डाटा इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो डेट है वो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट किया था तो साबरमती आश्रम, कितने अनुयायियों ने भाग लिया था तो 78, कितने मील की यात्रा की थी तो 240 किलोमीटर मील की यात्रा की थी, तो कितने दिनों में की थी तो 24 दिनों में, और कब पहुंचे थे तो 6 अप्रैल 1930 को। तो ये जो डेट है वो हमको याद रखनी है। और इसमें हमने देखा जो आंदोलन का विस्तार है, कहाँ से किन लोगों ने भाग लिया, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सविनय अवयव आंदोलन में हमने ये सारी चीज़ें देखी है। तो हमने अभी तक 3 लेक्चर हमें लगे हैं सविनय अवयव आंदोलन को कंप्लीट करने में, क्योंकि क्या हमने सबसे पहले तो उसकी पृष्ठभूमि बनाई। किसी भी आंदोलन को पढ़ने से पहले कि उसका कारण क्या था, बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी, कि वो आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ और उसके उद्देश्य क्या थे तो आंदोलन के स्टार्ट होने के। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, एक बार हम और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके कारण देखे सविनय अवयव आंदोलन के, उसके बाद उद्देश्य देखा कि उद्देश्य क्या था, इसके बाद प्रारंभ कब हुआ था इसकी हमने डेट देखी थी, तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, तो सभी तरह से क्या नमक कानूनों को भंग करना इसके प्रमुख कारणों कार्यक्रम में शामिल था। इसके बाद हमने जो आंदोलन का विस्तार क्षेत्र वाइज देखा, जैसे हमने दक्षिण भारत में देखा, इसके बाद पेशावर क्षेत्र में देखा, बम्बई क्षेत्र में देखा, और इसके बाद हमने मध्य प्रांत हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र में देखा कि कहाँ पे किसके द्वारा नेतृत्व किया। इसके बाद हमने देखा कि आंदोलन का जन आधार क्या था, कि जनता के द्वारा आंदोलन में कैसे सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, जिसमें महिलाओं की भूमिका क्या रही, छात्रों की भूमिका क्या रही, मुसलमानों की भूमिका क्या रही, और इसके बाद जनजातीय लोगों की क्या भूमिका रही और किसानों की क्या भूमिका रही। तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने आंदोलन का पतन देखा। तो आंदोलन का पतन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद क्या जो सविनय अवयव आंदोलन है वो गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। तो हमने जो सविनय अवयव आंदोलन में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, जिसमें हमने सारे पॉइंट हमारे कवर कर लिए जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने जो सविनय अवयव आंदोलन है वो सारी चीज़ें कर ली है। बाकी हम जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसके भी हमारे कहाँ तक चीज़ें हो गई है। तो पीवाईक्यू के भी हमने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हमने देख लिया। इसके बाद हमने माल्य मिंटो सुधार भी देख लिया है। हमारा क्या चल रहा है, तो हमको लखनऊ अधिवेशन हो गया, तो हमारा लखनऊ अधिवेशन के बाद के हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा गांधी युग ही आ जाएगा। तो हम धीरे धीरे करके जो सारे हमने लेक्चर करे हैं उसके पीवाईक्यू भी हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जिसमें सभी स्टेट पीएससी में जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, और यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी हाल ही के वर्षों में हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम मेंस की भी, मैंने आपको एक लेक्चर हो गया मेंस का, तो हम मेंस की भी जो आंसर राइटिंग है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आगे की चीज़ें हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताऊंगी।